आज की क्लास में हम जानेंगे कि 2D प्रोफाइल पाथ कैसे आपने क्रिएट करना है। 2D प्रोफाइल पाथ क्रिएट करने के बाद उसकी कटिंग करके देखेंगे और उसके बाद इसका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम भी सेव करके देखेंगे। आपको दिखाएंगे कि कौन से फॉर्मेट में इसका हम जो प्रोग्राम है वो सेव कर सकते हैं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करके देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो जो मॉडल है हमारा 3D में आ रखा है, हम इसको 2D में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ 2D व्यू पे क्लिक कर देते हैं। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, दो तीन ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम यहाँ पे। जैसे ये सर्कल हमने बना लिया, ओके, राइट क्लिक कर दिया और यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया, जैसे इसको यहाँ पे रखा, ओके, राइट क्लिक किया और अब यहाँ से सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब इसका सेंटर पॉइंट देख लो। सबसे पहले ये आ रहा है और इसको यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ये देखिए, ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा छोटा कर देंगे इसको, ठीक है। फिर यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से बिल्कुल सेंटर में, अब देखो ये सेंटर दूसरा आ गया इसका, ये वाला सेंटर होना चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ रखो पहले। अब इसको सिलेक्ट करके इसका यहाँ से सिलेक्ट करके ये वाला सेंटर, ये इसका एक्यूरेट सेंटर आ गया, ठीक है। अब हम इसको मतलब रोटेशनल बेस पे कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। फिर से यहाँ जाएंगे, ये हमारी जो कमांड है ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी में, यहाँ पे जाके ये दूसरे नंबर पे है रोटेट कॉपी, ठीक है। अब हम इसको जैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट, तो कहाँ लेके जाएंगे, बिल्कुल सेंटर में। ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, जो हमारा एरो आ रहा है बीच में, इसको बिल्कुल सेंटर में लेके जाएंगे। ऊपर नीचे नहीं करना है आपने, इसमें ऑप्शन आ जाएगी, आप मूव करोगे ना तो ये देखो ये ऑप्शन आ गया ना बिल्कुल सेंटर में, ओके, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको रोटेशनल बेस पे कॉपी करना है। तो रोटेट कॉपी तो यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे टोटल है 360 डिग्री पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने चाहिए हमको, 8 हमने दे रखे हैं, तो अप्लाई कर दो, ठीक है जी। ये 8 ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। और अभी ये देखो एक बाहर जा रहा है हमारा, इसको थोड़ा सा इधर करना है, तो कंट्रोल ए करके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लो, ठीक है जी, ओके। सिलेक्ट कर देंगे इसको। अभी देखिए ये हमारा अलग सिलेक्ट हो रहा है, ये वाला अलग सिलेक्ट हो रहा है, ये वाला अलग, सारे अलग अलग जो ऑब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, सारे अलग अलग। तो हमने इसको एक ही करना है और एक करने के बाद इसको ना ये चीज बीच में से काट देनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो ट्रिम वगैरह जो कमांड होती है, अगर वो लगाएंगे तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ट्रिम कमांड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक जहां पर आपका 1 सेकंड में काम हो रहा है वहां पे हमको 10-15 मिनट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए कर देते हैं और यहाँ पे देखिए ये वाली कमांड वेल्ड वेक्टर्स, यहाँ क्लिक कर दिया तो आप देखोगे ये अंदर से कट भी गया और ये देखिए पूरा एक सिलेक्ट हो गया। पहले अलग अलग आ रहे थे ना, अभी पूरा एक ही में सिलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वाली कमांड आप यूज कर सकते हो अंदर की कटिंग के लिए, इस तरह का ऑब्जेक्ट अगर हमको चाहिए, ठीक है। अब इसको आप इधर उधर मूव भी कर सकते हो, जैसे हमने इधर मूव कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल दे देते हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया एक रेक्टेंगल, ओके, ठीक है। और राइट क्लिक किया और एक सर्कल बना देते हैं, यहाँ पे छोटा सा सर्कल यहाँ पे बना देंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर राइट क्लिक किया और इसको जो है आप थोड़ा सा छोटा कर लो, ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ से थोड़ा छोटा कर लो, इसको मूव कर लो इधर, ओके। अब जो ये वाला है इसको थोड़ा सा इधर कर लो, ठीक है जी। अभी हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, ठीक है। ये हमारा वेक्टर बन चुका है, एक हमारा रेक्टेंगल बन चुका है, एक हमारा सर्कल बन चुका है, ठीक है। तो अभी हमने इनको कैसे कन्वर्ट करना है, टूल पाथ कैसे इनका जनरेट करना है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे यहाँ पे टूल पाथ की ऑप्शन है। जब आप टूल पाथ पे क्लिक करोगे तो नीचे सारी ऑप्शन आपकी खुल जाएंगी, ठीक है। ये देखिए आप सेव टूल पाथ, बाकी ये देखिए कैलकुलेटर जो भी है ये सारा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने अभी क्या करना है, 2D टूल पाथ जनरेट करना है। तो ये देखिए ये लिखा है 2D टूल पाथ, तो इसके अंदर पहले नंबर पे क्या है,
क्रिएट प्रोफाइल टूल पाथ, मतलब जो 2D प्रोफाइल है आपका, जो 2D वेक्टर्स बने हैं उनका हमने प्रोफाइल जनरेट करना है, टूल पाथ जनरेट करना है, या फिर कह लो टूल पाथ क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो टी बना हुआ है ना, टी को ओपन करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा इसको इधर कर लो और इसको चाहे थोड़ा सा छोटा कर लो, इस तरह थोड़ा सा छोटा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको सिलेक्ट कर लेना, कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो गया। ठीक है जी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी कमांड है उन सभी कमांड्स को एक एक करके अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए प्रोफाइल लिखा हुआ है, तो प्रोफाइल के अंदर क्या है, आपने जो कटिंग करनी है, टूल आपका किधर को होके चले। अगर आप चाहते हो बाहर को होके चले तो बाहर को होके चलेगा, अगर आप चाहते हो अंदर की तरफ चले तो अंदर की तरफ चलेगा, अगर अलोंग आप करोगे तो बिल्कुल उसका जो सेंटर पॉइंट है जो आपने ये बना रखे ना, जैसे लाइन बना रखे, इसके बिल्कुल बीच में होके चलेगा, सर्कल बिल्कुल बीच में होके, ना अंदर ना बाहर की तरफ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में उसके अलोंग चलेगा। ठीक है, इन सभी चीजों को अप्लाई करके आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट वेक्टर्स, तो सिलेक्ट वेक्टर्स का मतलब क्या है, जिस वेक्टर को आपने सिलेक्ट कर लिया उसी के ऊपर काम होगा, उसी का आपका टूल पाथ जनरेट होगा आगे। जैसे ये देखिए आपने ये सिलेक्ट कर रखा है ना, ये बाकियों का नहीं होगा, सिर्फ इसी का आपका टूल पाथ जनरेट होगा। ठीक है, अगर आप चाहते तीनों का हो तो आपको तीनों को सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने सिलेक्टेड होंगे उन सभी वेक्टर्स का टूल पाथ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें आपको दिखा भी देते हैं एक बार। जैसे ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये वेक्टर्स है ना, यहाँ लिखा है वेक्टर्स, तो आप यहाँ पर अगर प्लस करते हो तो एक और लेयर आपकी यहाँ जनरेट होगी है। और इसमें देखिए जब यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो अभी सिर्फ डिफॉल्ट आ रहा था, तो यहाँ पे अभी वेक्टर्स लेयर भी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये आपकी चाहे खुली है लेकिन आपका सिलेक्शन अगर यहाँ पे है, ये वेक्टर लेयर 1 पे, तो इसके अंदर जो भी वेक्टर्स हैं वो आपके टूल पाथ में जनरेट होंगे, ये वाला नहीं होगा। तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि कौन सी लेयर के ऊपर आप काम कर रहे हो, कौन सी लेयर के जो वेक्टर्स हैं उनको आपने टूल पाथ में जनरेट करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको जो ये वाला है, ये लेयर वेक्टर लेयर, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ओके, अभी हमारा जो बाय डिफॉल्ट है, ये देखिए डिफॉल्ट लेयर, इसके ऊपर हमारा काम हो रहा है, तो इन्हीं का हमने टूल पाथ जनरेट करना है। ठीक है जी, उसके बाद अलाउंस। ठीक है, जो अलाउंस है इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आपने ये पूरा पूरा कट करना है, जो आपके वेक्टर्स बने हैं ना, अगर इनको आपने पूरा कंप्लीट कटिंग करनी एक एक साइज के साथ, प्रॉपर साइज के साथ, फिर तो आप अलाउंस 0 रखिए। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा 5 mm फालतू कट हो, तो ये इसमें क्या होगा, जितने साइज के ये ब्लॉक बना हुआ है रेक्टेंगल, जितना सर्कल, जैसे मान लो ये सर्कल है 50 का, 50 डाया का, तो 50 डाया नहीं कट होगा, ये आपका सर्कल हो जाएगा 55 के डाया में कट, क्योंकि 5 mm बढ़ा दिया ना, अलाउंस 5 mm बढ़ा दिया। और अगर आप यहाँ पे -5 करते हो तो उतना ही 5 कम हो जाएगा। अगर ये सर्कल आपका 50 का डाया है, आपने -5 का अलाउंस दे दिया, तो ये आपका सर्कल जो कट होगा हमारी मशीन के ऊपर, राउटर मशीन के ऊपर, तो ये 45 का डाया कट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मोस्टली वैसे तो 0 ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो साइज बनाना है वही बनाओगे ना, कंपनी बोल रही है 50 का सर्कल बनाओ तो आप 55 थोड़ा बना के दोगे, तो ये वैसे एक ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, साइज कम ज्यादा आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आपको 50 चाहिए था तो वो आ रहा है 45, तो आप इसमें 5 बढ़ा सकते हो तो प्रॉपर 50 का बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको अलाउंस को 0 रखेंगे, और यहाँ पे शार्प कॉर्नर, आपके जो कॉर्नर है बिल्कुल शार्प आएंगे। ठीक है, ये जो कोने पे है। ठीक है, अगर इसको हटा दोगे तो कुछ ना कुछ रेडियस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये वाले पे। ठीक है, तो शार्प पे रखेंगे। फाइनल पास थिकनेस, जो लास्ट में आपका कट लगेगा ना, फाइनल वाला, ठीक है, उसमें कितने का कट हो, ये देखो यहाँ पे फाइनल जो पास लगेगा उसकी थिकनेस कितनी हो, उसकी मोटाई कितनी हो, जो लास्ट वाला कट है। अगर रखना चाहते हो तो रख लो, अगर नहीं रखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, मान लीजिए आपके सारे कट 2-2 mm के चल रहे हैं, अगर यहाँ पे आप फाइनल पास थिकनेस रख दो 5 mm, तो लास्ट वाला 5 mm का लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रहने देते हैं। फाइनल पास अलाउंस, इसमें भी वही है जैसे ऊपर बताया था कि लास्ट वाला अगर कट आप यहाँ पे अलाउंस मान लो जो लग रहा है शुरू से 2-2 mm का पास का कट लग रहा है, लेकिन आप अलाउंस रख देते हो 2, तो लास्ट वाला 2 की बजाय 4 का लगेगा। ठीक है, तो इसको भी हम हटा देते हैं, हमको प्रॉपर चाहिए ना, कम ज्यादा नहीं चाहिए, जितनी कंपनी की रिक्वायरमेंट है हमको उतना साइज बना के देना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्टार्ट डेप्थ, मतलब पहला जो आपका कट स्टार्ट होगा कौन सी डेप्थ से होगा, 1 mm से काटना है, 2 mm से काटना है, वो आपके ऊपर है।
तो यहाँ पे 1 mm से काटना स्टार्ट कर देते हैं नॉर्मली। उसके बाद फिनिश डेप्थ, आपने कितनी मोटाई कट करनी है। जैसे मान लीजिए आपका जो शीट है, जो लकड़ी की शीट है, उसकी मोटाई अगर आपकी 10 mm है, तो अगर यहाँ पर आप 10 mm टोटल लिखोगे तो 10 mm तक काटता है। तो कई बार क्या होता है कि आपका जो मटेरियल होता है ना, वेक्टर्स जो होते हैं जैसे ये बना रखे हैं, तो ये आपके गिरेंगे नहीं, उस पर चिपके रहते हैं, आपको वैसे हथौड़ी वगैरह से मार के फिर निकालना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आपकी मोटाई अगर वुड की, अपनी शीट की, लकड़ी की शीट की 10 है, अगर आप यहाँ पे 11 दे देते हो, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई मैनुअली इनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ये कट के गिर जाते हैं नीचे। जितने भी आपने चाहे रेक्टेंगल बना रखा है, चाहे सर्कल बना रखा है, चाहे ये आपने वेक्टर ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो अगर थोड़ा सा 1 या 2 mm जैसे आप ज्यादा देते हो तो अपने आप ही वो गिर जाएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होती है, यहाँ पे देखिए 0.025। ये टॉलरेंस ये होती है कि अगर जैसे मान लो कोई कंपनी आपको बोलती है कि मेरे को इतना साइज चाहिए, इतने साइज में इतना कम भी हो सकता है, इतना ज्यादा भी हो सकता है, चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा अगर मटेरियल का मतलब साइज वगैरह आ रहा है और इससे कम आ रहा है तो रिजेक्ट में जाएगा, मैं नहीं लूंगी। ठीक है, तो वो होती है टॉलरेंस, जितनी कंपनी को चल जाए। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जितनी आपको कंपनी बोल रही है कि भाई इसके अंदर अगर आपका साइज बना के दे रहे हो मेरे को तो चल जाएगा, अदरवाइज मैं रिजेक्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमने 0.025 दे रखा है, तो यही रखते हैं फिलहाल। ठीक है जी। उसके बाद प्रोफाइल टूल, ठीक है, प्रोफाइलिंग टूलिंग। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, टूल सेलेक्ट करते हैं, जिस टूल से हमने ये प्रोफाइल को काटना है, जो हमारे वेक्टर्स बने, जो हमारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे बने हमारे मॉडल के ऊपर, इनको जो हमने काटना है, कौन से टूल से काटना है, वो टूल हमने सिलेक्ट करना है, डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये एरो बना हुआ है ना, चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर दो, और इसमें देखिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे इसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है, यहाँ से ही माइनस कर दिया, तो ये आपके सामने इस तरह की ऑप्शन खुलती है। ठीक है, कई बार तो एक्सपेंड हो ही रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है एक्सपेंड नहीं होते हैं, इस तरह से माइनस में होते हैं। तो हमने क्या करना है, इस तरह से आता है कई बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैटेगरी आती है। तो हमने क्या करना है, अभी लकड़ी के ऊपर, हमने वुड के ऊपर काम करना है, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अलग अलग चीजें हैं, ज्वेलरी का है तो आप ज्वेलरी का टूल भी ले सकते हो अगर ज्वेलरी के ऊपर काम कर रहे हो। अभी हमने जो काम करना है वुड के ऊपर, लकड़ी के जो हमारी शीट है, जो हमारा मॉडल है उसके ऊपर काम करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए मैट्रिक टूल्स है ना, तो इसमें जाएंगे, यहाँ पे इसको प्लस के निशान पे क्लिक करके एक्सपेंड कर देंगे। ओके, अब इसमें फिर ऑप्शंस खुलती हैं, एल्यूमिनियम पे काम करना है, स्टील पे काम करना है, वुड के ऊपर या प्लास्टिक के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, वुड और प्लास्टिक, यहाँ पे हम इसको प्लस के निशान पे इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो अभी और नीचे ऑप्शन हमारी खुल जाएगी, हमारे सामने आ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम ले लेंगे टूल, जैसे ये देखिए वी बिट 32 mm और 20 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए इसको ये माइनस कर दो। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है, देखो ये वाला जो वी कार्विंग है ना, ये अलग टूल आएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इसमें आप देखिए जो अभी हम ऑब्जेक्ट हमने बना के रखा हो उसके ऊपर कौन सा टूल काम करेगा। ये देखिए प्लस का सिंबल है ना, यहाँ पे हमने क्लिक करा और इसमें देखिए ये सारे टूल आ गए हमारे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ये वाला ले लेते हैं, एंड मिल 6 mm का। ठीक है, और यहाँ से सिलेक्ट कर दो। ओके, तो ये देखो यहाँ पे टूल हमारा आ चुका है, और यहाँ से जब हम इसको नीचे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे देखो इसका जो बाकी का कस्टम ग्राफ खुल चुका है। अब यहाँ से डी सिलेक्ट करोगे तो टूल जो आपका डी सिलेक्ट हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ से दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप दूसरा लेना चाहते हो तो डी सिलेक्ट करके दोबारा सिलेक्ट करके दूसरा टूल ले सकते हो। ठीक है, अभी हमको ये चाहिए था, हमने ले लिया। उसके बाद स्टेप ओवर, स्टेप ओवर क्या है कि कितने कितने mm के आप कट लेना चाहते हो। ठीक है, ये देखिए स्टेप ओवर का मतलब कितने कितने mm के कट लेना चाहते हो, बट वो जो कट है वो कितना ऊपर जाएगा आपका हवा में, एक कट लगा के कितना ऊपर जाएगा। तो हम चाहते हैं कि 1 mm ऊपर जाए। और जो स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन मतलब नीचे की तरफ, ये स्टेप ओवर का मतलब ऊपर हवा की तरफ, स्टेप डाउन का मतलब नीचे की तरफ, प्लंज की तरफ, वो कितना प्लंज होगा, कितने का कट लेगा, एक। तो अभी देखिए हमारा जो उसका थिकनेस है शीट का, हमने एग्जांपल के तौर पे 10 mm ले रखा है, तो उसमें हम क्या करते हैं 5-5 mm के भी कट लगा सकते हैं। लेकिन जितना छोटा लगाएंगे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी और हमारा टूल टूटेगा भी नहीं, उसकी सेफ्टी बनी रहेगी। कई बार क्या होता है, हम जैसे यहाँ पे 10 का एक ही कर देंगे, टूल टूट जाएगा। कई बार क्या होता है कोई टूल 5 mm का कट भी नहीं वो मतलब बर्दाश्त कर सकता है, तो वो टूट जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे
मान लो 2 mm के कट हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो यह है स्टेप डाउन कि आपका टूल कितने कितने mm के डाउन की तरफ, प्लंजिंग की तरफ कट लेगा। ठीक है। उसके बाद जो फीड रेट है, अगर आपकी मशीन मैनुअली पिक करती है तो आप मैनुअली भी ले सकते हो। जैसे हम ये मान के चलते हैं हमारी मशीन मैनुअली काम कर लेती है, मैनुअली उसकी प्रोग्रामिंग में हम फीड रेट आगे पीछे कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे मैनुअली जैसे 70, 75, 80 वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। और प्लंजिंग जो रेट है वो आपने कितना रखना है वो भी मतलब मशीन के हिसाब से आप रख सकते हो। जैसे हमने 45 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जो मशीन है वो कितना ले सकती है, जो आप कटिंग कर रहे हो, कितनी डेप्थ ऑफ कट की करनी है आपने, कितना उसका फिनिश डेप्थ है, उसके ऊपर आपका टूल कितने का चल जाएगा, कितने का कट ले लेगा, वो अपने हिसाब से आप देख सकते हो। टूलिंग इंजीनियर जो होते हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो। ठीक है। अभी हमने 45 पे इसका प्लंज रेट रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद स्पिंडल स्पीड कई बार क्या होता है बाय डिफॉल्ट चलता ही है, लेकिन आप कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हो। जैसे हमारा 15,000 आरपीएम पे मशीन चल रही है, टूल नंबर एक ही टूल है हमारा, ठीक है। उसको किस नंबर पे आपने रखना है, 1 नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे देखो कटिंग डायरेक्शन, कटिंग डायरेक्शन के अंदर ऑप्शन आ रही है, देखिए यहाँ क्लिक करोगे क्लाइंब और कन्वेंशनल। अब इसमें दो जो ऑप्शन है इनका मतलब क्या है। अब क्लाइंब का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जो मटेरियल है, जो शीट है, या मान लो लकड़ी का कोई पार्ट है, ये शीट जो है लकड़ी की है या कोई दरवाजा वगैरह है, तो वो हार्ड है, तो उसके ऊपर क्या होता है क्लाइंब में कटिंग होती है, क्लाइंब ऑप्शन में कटिंग होगी। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है जैसे फोम आ गया आपके पास या कोई सॉफ्ट मटेरियल आ गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल कटिंग को सिलेक्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, हार्ड मटेरियल है, मान लीजिए कोई बोर्ड है लकड़ी का या लकड़ी का कोई दरवाजा है, उसके ऊपर हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, 2D पाथ जो है जनरेट करना है, तो हम इसको क्लाइंब पे रहने देंगे। ठीक है जी। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे ये कट सीक्वेंस, इसको हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारी ऑप्शन है। ठीक है। राइट की तरफ लेफ्ट करना है, बॉटम से टॉप की तरफ करना है, तो हम क्या करेंगे ऑटोमेटिक इसको चलाएंगे ऑप्टिमाइज। मतलब जैसे जैसे हमने पार्ट बना रखा है तो वो ओरिजिन की तरफ से ऑप्टिमाइज करके चलेगा, तो ऑटोमेटिक पे इसको रख देते हैं। मोस्टली मशीनों में ऑप्टिमाइज ही रखते हैं, ऑटोमेटिक ही चलाते हैं। ठीक है। वो आपकी इच्छा है आपने किधर को कटिंग करनी है उसकी। उसके बाद आगे यहाँ पर आप देखिए नीचे ऑप्शन है ये वाली सेफ जेट। ठीक है। सेफ जोन होता है ये, तो इसको आप एक्सपेंड करोगे, ये देखिए सेफ जोन है यहाँ पे, तो 5 mm रखा है कि आपका टूल जो है कटिंग करने के बाद, प्रॉपर कट होने के बाद, पीस बनाने के बाद कितना ऊपर उठ के जाएगा, ताकि हमारी टूल की सेफ्टी बनी रहे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो होम एक्सिस, मतलब होम की तरफ कितना ऊपर उठ के जाएगा। तो हमने मिनिमम 5 mm रखा है, तो आप 10 mm भी रख सकते हो, 15 भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो ये सेफ जोन हमने रखा है 5 mm ऊपर की, 5 mm ऊपर उठ के फिर कहीं भी जाएगा वो, काम खत्म हो गया। जेड 5 mm ऊपर उठा, फिर जहां मर्जी जाए, उसके बाद वो टकराएगा नहीं। ठीक है। और उसके बाद देखिए क्लिक टू डिफाइन मटेरियल, तो इसमें से हम जो मटेरियल है उसको डिफाइन कर देंगे। जैसे मटेरियल की थिकनेस, और यहाँ पे कितना हमने दे रखा था, 10 दे रखा था ना, तो यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं। जो 11 हमने लिखा है इसलिए लिखा है ताकि हमारा टूल थोड़ा सा और नीचे जाए, जो मटेरियल है प्रॉपरली उसमें से निकल जाए, हमको मैनुअली हटाने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर 10 रख लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर भी 10, अगर ऊपर आपने टॉप ऑफसेट रखना है तो 2 mm इस तरह से आप रख सकते हो। ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 0 ही कर देते हैं, टोटल इसको कर देते हैं 10 mm का। ठीक है। ओके, हो गया जी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए अगर नेम आपने रखना है टूल पाथ का, जैसे यहाँ पर हम कर लेते हैं CNC राउटर। ओके, टूल पाथ का नेम हमने दे दिया और यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कैलकुलेट हो चुका है। और ये देखिए जो आपका पिंक कलर का जो इसका लाइनिंग आ रहा है, बाउंड्री आ रहा है, उससे बाहर की तरफ हमारा टूल होके चलेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ हम गए, ये देखिए क्या लिखा आ रहा है, प्रोफाइल आउटसाइड। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल, ये बाहर की तरफ है, देखो अभी बाहर की तरफ चल रहा है, अभी कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्रोफाइल में जाके, अभी एक बार तो हमारा कैलकुलेट हो चुका है ना ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे आउटसाइड में, इसको अलाउंग कर देते हैं। अलाउंग करने के बाद फिर कैलकुलेट करते हैं। देखो कंट्रोल ए करके कैलकुलेट, तो अब देखिए आप बिल्कुल सेंटर में होके चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। ओके, अब दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब इसी के अंदर ऑप्शन है इनसाइड, इनसाइड में जाएंगे और इसमें देखिए थोड़ा जूम करके देख लो, ये लो कैलकुलेट, अब किधर को चल रहा है, अंदर की तरफ चल रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आपने कटिंग किधर को करनी है, अंदर की तरफ करनी है या फिर बाहर की तरफ करनी है, ये आपके ऊपर है। ठीक है जी। तो ये था यहाँ पे ऑप्शंस, इसके अंदर प्रोफाइल आपने इनसाइड को काटनी है, आउटसाइड काटनी है या फिर अलोंग के अकॉर्डिंग काटनी है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आउटसाइड की तरफ रख के कैलकुलेट यहाँ से कर लेते हैं। ओके, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो ये ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्लिक आप करोगे सीएनसी राउटर। ओके, जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सीएनसी राउटर, जो अभी हमने ये प्रोफाइल बना रखा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगी डिलीट के नीचे सिमुलेट टूल पाथ। तुम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, ये देखो ये आ गया। तो ये बाय डिफॉल्ट आता है होल मॉडल, इनसाइड वेक्टर्स, आपने जो इसका रेजोल्यूशन के हिसाब से कैसे सिमुलेशन करनी है, फास्ट है, स्टैंडर्ड है, हाई डिटेल है, कस्टम है। आपका अगर पीसी हाई डेफिनेशन में है, अगर आपका पीसी काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे एडिटिंग वाला पीसी, गेमिंग पीसी है, तो आप इसको हाई डिटेल में भी रख सकते हो, फास्ट में भी रख सकते हो। हम स्टैंडर्ड रखेंगे, जैसे सिमुलेट कर लेते हैं इसको। ओके, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखिए इस तरह से ये कटिंग का प्रोफाइल बता रहा है। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार सिमुलेट करके देख लेंगे। उसके बाद इसके साथ में देखिए, जैसे सिमुलेट करा ना हमने यहाँ पे, ये तो चलो 2D में सिमुलेट करके देख लिया, अभी 3D में देखेंगे। तो सबसे पहले इसको यहाँ से, ये देखो ये 3D कर देंगे। ओके, ये चीज आ चुकी है हमारी। अब देखो ये नीचे तक दिख रहा है पूरा, क्यों? क्योंकि हमने 1 mm फालतू कर दिया ना, 1 mm फालतू दे दिया था हमने, जो हमारा फिनिश डेप्थ था। वैसे टोटल इसकी हाइट हमने कितनी रखी थी, 10 mm, लेकिन हमने 11 रख दिया कि हमारा जो टूल है वो 11 तक जाएगा और ये चीज बीच में से निकल के गिर जाएगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखिए सिमुलेशन कंट्रोल बार, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए 1 मिनट इसको जूम कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसको प्ले कर देते हैं। तो ये देखिए टूल जा रहा है हमारा, किस तरह से कटिंग कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। स्टेप डाउन आप बड़े रखोगे उतना जल्दी कटिंग करके ये दिखा देगा, जितना स्टेप डाउन आप छोटा रखोगे उतना ज्यादा टाइम लेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से चाहिए। अगर आपको टूल का जो स्टेप डाउन है अगर ज्यादा लोगे तो कई बार क्या होता है टूट भी जाता है, तो उस हिसाब से भी ध्यान रखना है कि हमारा टूल ब्रेक ना हो। ठीक है, काम जल्दी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम टूल को ब्रेक कर देंगे, उस हिसाब से चलाएंगे जितना कि वो ले सकता है कट। ठीक है, अब ये हुआ, इसका हुआ और इसका इसने सर्कल को भी कट कर देना है। तो स्टेप बाय स्टेप जितने भी हमने वेक्टर्स बनाए थे, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए थे, वो तीनों को उसने कट कर देना है। ठीक है जी, ये हम आपको पूरा डिटेल में इसलिए बता रहे हैं, रुक रुक के इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए। ये नहीं कि मतलब जल्दबाजी में बताना है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो होते हैं बाहर के इंस्टीट्यूट में इस तरह से समझाएंगे, इतनी जल्दी में समझाएंगे कि पता ही नहीं लगता, यही नहीं पता लगेगा आपको कौन सी कमांड कहाँ से उठाई। अब हम उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से आपको हम अभी समझा रहे हैं आपको पता लग रहा होगा कौन सी कमांड हम कहाँ से उठा रहे हैं, कौन सी कमांड का क्या काम है, एक एक चीज आपको समझ लग रही होगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है जी, तो देखिए आप यहाँ पे हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो तीनों ऑब्जेक्ट की इसने कटिंग कर दी। ठीक है जी, अब ये तो देखो क्रिएटिंग ऑटो टूल पाथ जो है इसमें आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कटिंग करते हैं, यहाँ से। अब ये देखो ऊपर की तरफ, ठीक है, ये आपको बता दिया सारा, जो भी ऊपर हैं जितने भी बने हुए हैं सारे। ठीक है जी, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं। ओके, ठीक है, हमने इसका सिमुलेशन करके भी देख लिया, चला के भी देख लिया किस तरह से कटिंग हो रही है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी को ये डिजाइन जो है बना के देना है, ठीक है, और कंपनी में क्या ऑपरेटर उनके पास है, प्रोग्रामर नहीं है, तो आप उनको प्रोग्राम जनरेट करके दोगे। ठीक है, अगले का काम क्या होगा, ऑपरेटर का प्रोग्राम अगले के पास आ गया, उसने प्रोग्राम को मशीन में डालना, चला देना बस। ठीक है, मेन काम तो प्रोग्रामर का ही होता है, डिजाइनर का ही होता है, जिसको आर्टकैम की नॉलेज है। ठीक है, तो अब जो भी ये हमारा बना है, ये टूल पाथ जनरेट हुआ है, इसका जो प्रोग्राम है हम कैसे सेव करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे सीएनसी राउटर, ये हमारी प्रोफाइल थी ना सीएनसी राउटर। अब इसके नीचे देखो ऑप्शन क्या आ रही है, सेव टूल पाथ।
जो आपने ये बनाया है, जो वेक्टर बना रखा है, जो ये टूल पाथ जनरेट किया है, इसको कैसे सेव करना है, मतलब इसका प्रोग्राम कैसे सेव करना है इसका, ठीक है, प्रोग्राम कैसे बनाना है मशीन पे चलाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे यहाँ पे सेव टूल पाथ पे। तो अभी देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रही है CNC राउटर, जो इसका हमारा प्रोफाइल का नाम है, ठीक है, एंड मिल 6mm जो टूल इसमें लगा है। और यहाँ पे देखिए सेव इन, यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, ये मतलब कहाँ पे सेव होगा, डेस्कटॉप पे। तो यहाँ से हम इसका जो फाइल नेम है वो रख सकते हैं, और यहाँ पे जी कोड लिखा हुआ है हमने, टूल पाथ जी कोड। तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हम रख लेते हैं 3 वेक्टर्स टूल पाथ प्रोग्राम, ठीक है जी, ओके। और इसमें देखिए ब्राउज में जाके आपने सेव जहाँ पे करना है, आप कहीं पर भी कर सकते हो, जैसे सी ड्राइव में, ई ड्राइव में, कहीं पर भी। तो हम क्या करते हैं, इसको डेस्कटॉप में सेव करते हैं, ये लो, ओके, और इसका नाम हमने रख दिया। और यहाँ से भी आप कर सकते हो, जैसे चेंज स्कूल डायरेक्टरी, यहाँ से जाके इसमें भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है जी, ओके। बस ये सेव की ऑप्शन है यहाँ पे, ये राउटर से रिलेटेड और कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने जो प्रोग्राम बनाना है इसका, वो कौन सी फॉर्मेट में बनाना है, क्योंकि हर एक मशीन अलग अलग फॉर्मेट में प्रोग्राम उठाती है। तो उसमें बहुत सारे फॉर्मेट है, ये देखो मशीन फाइल फॉर्मेट, यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करोगे तो ये देखिए कितने सारे फॉर्मेट आ चुके हैं। मतलब कोई भी मशीन हो, उस मशीन में आप इस प्रोग्राम को ट्रांसफर करने के लिए फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, जितनी भी मशीनें हैं राउटर की, उनमें जी कोड का फॉर्मेट तो चली जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जी टाइप करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये आ गया जी कोड इंच और जी कोड mm। तो जो मशीनें होती हैं मोस्टली जी कोड mm में चलती हैं, तो आपने जी कोड mm सेलेक्ट कर लेना है। अगर इंचेस वाली है तो इंच कर लो, तो मोस्टली mm में चलती है, तो हमने जी कोड mm वाला सेलेक्ट कर लेना है कि हमारा जो फॉर्मेट होगा जी कोड में बनेगा mm वाले में। और यहाँ से हम सेव कर लेते हैं, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे हमारा सेव हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब ये सेव हो चुका है हमारा, ये देखो यहाँ पर अगर दोबारा करना है तो यस कर दो, सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको कट कर देते हैं। अब हम चलते हैं सीधे डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखिए डेस्कटॉप के ऊपर हमारा 3 वेक्टर्स टूल पाथ, जो हमने फाइल सेव करी थी जी कोड की, वो आ चुकी है, ये देखिए। इसको ओपन करोगे तो इसमें ऑप्शन आ रही है कि कहाँ पे आपने खोलना है। तो ये जो फाइल खुलती है नोटपैड में खुलती है, तो नोटपैड हम पहले नंबर पे सिलेक्ट कर देंगे, और ये देखिए इसको हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे मैक्सिमाइज। तो ये देखिए आप, ये हमारा प्रोग्राम इसके अंदर बन चुका है। जो हमने वेक्टर काटे थे, जो टूल पाथ जनरेट किया था 3 वेक्टर्स का, उसका ये प्रोग्राम बन चुका है। और यहाँ पर कंट्रोल A करोगे तो यहाँ पर नीचे आप देखिए कितनी लाइनों का प्रोग्राम है, 2034 लाइनों का प्रोग्राम है, और 33,635 करेक्टर वर्ड उनका ये प्रोग्राम है। मतलब करेक्टर जैसे Y166 ऐसे करके 33,635 करेक्टर का ये प्रोग्राम बना है। और आप लाइन देख लीजिए 2034। तो अगर आप इसको मैनुअली बनाना चाहो तो मैनुअली बना सकते हो, नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इस करके CNC राउटर 8 के अंदर आप लाखों लाइनों का प्रोग्राम भी मिनटों में बना सकते हो। तो ये है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट। ये सारा प्रोग्राम आपका बना हुआ है, देखो ये जी कोड में बनता है। मतलब जो CNC मशीन होती है, CNC राउटर मशीन, उसके ऊपर जाने के लिए अभी ये प्रोग्राम आपका रेडी है, वहां पे ये प्रॉपर चल जाएगा जैसे यहाँ पे चल रहा है। तो अभी हम दोबारा से CNC 8 के अंदर चलते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर। अभी इसके अंदर एक चीज और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये हमारे ऑब्जेक्ट बने, ये 3 ऑब्जेक्ट बने हैं। और जैसे हम इनको यहाँ पे देखिए, हमने ये कैलकुलेट कर लिया, सिमुलेट कर लिया यहाँ से। और उसके बाद जैसे यहाँ से सिमुलेशन कंट्रोल बार पे हम गए और यहाँ से हमने 3D किया, तो आप देख सकते हो जैसे जूम करके इसको हम प्ले करेंगे तो इस तरह से कटिंग शो कर रहा है। लेकिन अगर हमने ये देखना हो कि हमारा कौन सा पार्ट कट होगा और कौन सा पार्ट हमारा वेस्ट है, कौन सा मटेरियल वेस्ट है, तो उसको आपने कैसे देखना है। तो इसमें देखिए हमने 3D करके इसको रखा हुआ है। अगर इसको रोटेट करना है ना, तो आपने माउस का जो कर्सर है उसके बीच का बटन को प्रेस करके रखना है, और फिर माउस को आपने ऊपर नीचे करना है। मतलब ये जो माउस आपका है, इसको अप डाउन अगर करोगे तो आपका ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्बिट का काम करेगा। मतलब रोटेट करने के लिए आपको जो माउस है उसके कर्सर को दबा के रखना है और फिर माउस को ऊपर नीचे करना है, ठीक है जी। एक एक चीज आपको डिटेल में इसलिए समझाई जा रही है ताकि आपको प्रॉपर पता लगे।
ये ना हो कि आपको कुछ हम समझा रहे हैं वो आपके बाउंस हो रहा है, तो इसीलिए एक एक चीज आपको मैनुअली बता रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज है हमारे सामने 3D। तो अभी देखिए जो वेस्ट मटेरियल कौन सा है, ये वाला हमारा वेस्ट है, क्योंकि हमने ये जो कटिंग करनी है ना, एक ये ऑब्जेक्ट, एक ये वाला रेक्टेंगल, एक ये सर्कल, तो ये बनाना है, बाकी का वेस्ट है। तो कैसे इसको देखोगे आप, जैसे ये देखिए, ये हमारा 3D में है ना, और इसको दोबारा से करके देख लेते हैं। यहाँ से इधर, फिर इधर, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये तो हमारा 2D टूल पाथ है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सिमुलेशन पे, सिमुलेशन पे क्लिक करा। जब सिमुलेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो काफी ऑप्शन आ जाती हैं, ठीक है। सिमुलेट ऑल टूल पाथ, ये हमारा देखो ऑप्शन है। लोड सिमुलेशन, अगर पहले से आपने कोई सिमुलेशन सेव कर रखे उसको लोड कर सकते हो। और जो ये वाली सिमुलेशन है, अगर इसको आपने सेव करना है तो इसको आप सेव करके रख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, वो हमने इसको रिमूव करके देखना है। तो इसमें देखिए आप, अगर सिमुलेशन को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिलीट के साथ में क्या लिखा हुआ है, डिलीट वेस्ट मटेरियल। तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है। और इसमें देखिए ऑप्शन आ रही है ऑटो डिलीट वेस्ट मटेरियल। अगर आपने ऑटो डिलीट करना है कि सारा जो वेस्ट है वो डिलीट हो जाए, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो ये देखिए जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं सिर्फ वो रह गए हैं, बाकी सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, अगर आप इसको यहाँ से कंट्रोल जेड करोगे तो वापस आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि जो चीज को हम पिक करें सिर्फ वो हमारी रिमूव हो, वो डिलीट हो, बाकी रह जाए, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, पिकिंग मोड। तो यहाँ लिखा है डिलीट पिक्ड मटेरियल, मतलब जो आप पिक करोगे, जहां पे क्लिक करोगे सिर्फ वो डिलीट होगा, ठीक है, बाकी रह जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे डिलीट पिक्ड मटेरियल पे यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, तो अभी हम देखिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये देखिए ये सारा आपका डिलीट हो गया, ठीक है, बाकी रहेगी। अभी हम कंट्रोल जेड करते हैं। अब नीचे ऑप्शन क्या है, कीप पिक्ड मटेरियल, मतलब जहां पे आप क्लिक करोगे, जिसको पिक करोगे वो आपका रहेगा, बाकी डिलीट हो जाएगा। जैसे इसको हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ये लो, बाकी ये रहेगा, बाकी सारे डिलीट हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शन है इसके अंदर, कंट्रोल जेड, ठीक है जी। तो ये इसके अंदर कमांड है जिससे आप देख सकते हो कि आपका वेस्ट मटेरियल कौन सा है और आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं। उनको आप एक एक करके भी डिलीट कर सकते हो, और ऑटोमेटिक अगर डिलीट करना है तो जो ये कमांड है ऑटो डिलीट वेस्ट मटेरियल, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ये आपको बता दिया कि कैसे आपका प्रोग्राम जनरेट हो गया। अब जैसे हमने इसकी समरी देखनी है तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए टूल पाथ समरी, इस पर क्लिक करोगे, ये देखिए ये टूल पाथ की पूरी समरी आ चुकी है। इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हो, प्रिंट भी इसका निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिटेल आ गया। रिलीफ डायमेंशन, यहाँ पे विड्थ कितनी है उसकी 1200 है, जो आपकी शीट के ऊपर कटिंग होनी है। हाइट कितना है, 600 mm है, मतलब जो बोर्ड के ऊपर आपने काटना है उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Z0 टॉप ऑफ मटेरियल, मटेरियल की थिकनेस हमने 10 mm रखी थी। मशीनिंग टाइम कितना लगेगा उसको काटने में, 18 मिनट के करीब लगेगा। यहाँ पे लिखा, ये घंटे होते हैं, ये मिनट, ये सेकंड, ठीक है, 18 घंटे के करीब इसको लगेगा, ठीक है। ये देखिए CNC राउटर एंड मिल 6 mm का हमने यूज कर रखा है, ठीक है। टूल कौन सा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फीड रेट क्या है, ये अभी हमने 80 रखी है। ऑप्शनल फीड मिनिमम ये हमारी 80 है, ठीक है। ये देखिए प्लंजिंग रेट कितना, 45 mm पर सेकंड है। ये सारा कुछ डिटेल आ जाएगा यहाँ पे A to Z। ये देखिए, मतलब ये हमारा टूल पाथ का समरी आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर आपने जाना कि हमने 2D का टूल पाथ कैसे जनरेट करना है, उसका प्रोग्राम कैसे सेव करना है जी कोड के अंदर। तो अभी जो आपका ये जी कोड का प्रोग्राम बन चुका है, इसको किसी को भी दे दो, वो CNC मशीन पे इसको इजीली चला लेगा। मेन जो काम है वो सारा आप ही का था। आपने क्या करा, टूल पाथ जनरेट किया, कटिंग करी, देखा इसको, समझा इसमें, और इसका प्रोग्राम जनरेट कर लिया। अगले का काम अब ये है, मशीन में डाल दिया। ऑपरेटर का काम ये है, मशीन में डाला, उसको चला दिया, पीस आपका बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह के ये 3 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। सो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगली क्लास में कुछ और चीजों के बारे में जानकारी लेंगे।